नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 25 जुलाई 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। बार बार जीतने वाले की जीत से सिर्फ हेडलाइन बनती है और हमेशा हारने वाला जब भी जीतता है वह इतिहास बनता है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कहाँ पर खुलेगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 दुर्ग जिला में, ऑप्शन नंबर 2 बिलासपुर जिला में, ऑप्शन नंबर 3 रायपुर जिला में एंड ऑप्शन नंबर 4 धमतरी जिला में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रायपुर जिला में। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कहाँ पर खुलेगा, यह हमारे रायपुर जिला में खुलेगा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको नोट्स करना है कि छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कहाँ पर खुलेगा, यह रायपुर जिला में खुलेगा। दूसरा पॉइंट्स की छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज की खुलने की जो घोषणा है वो किसके द्वारा किया गया है, यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट्स आपको नोट करना है कि इस पहले अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में पढ़ाई की शुरुआत जो होगी वो किससे होगी, तो BA अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। तो साथियों, इतना पॉइंट्स आप छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेजी माध्यम कॉलेज से याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिखेगा 5वां स्थान, ऑप्शन नंबर 2 10वां स्थान, ऑप्शन नंबर 3 15वां स्थान, ऑप्शन नंबर 4 17वां स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 17वां स्थान। यानी कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है, तो 17वां स्थान रहा है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा भारत नवाचार सूचकांक 2021। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने। सबसे पहला की पॉइंट्स की भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी कौन करता है, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट्स की भारत नवाचार सूचकांक 2021 का यह कौन सा संस्करण था, यह तीसरा संस्करण था। तीसरा पॉइंट्स की भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है, यानी टॉप पर कौन से हैं, तो टॉप पर आपका कर्नाटका है। यहीं अगर हमारा छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाता है कि हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, तो हमारा छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर है। तो इतना पॉइंट्स आप भारत नवाचार सूचकांक 2021 से याद रखिएगा। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए किनका चयन हुआ है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 राजू शुक्ला, ऑप्शन नंबर 2 पूर्णानंद साहू, ऑप्शन नंबर 3 इतवारी राज एंड ऑप्शन नंबर 4 बिसाहू राठौड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इतवारी राज। यानी कि हाल ही में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए किनका नाम चयनित किया गया है, तो इतवारी राज का चयनित किया गया है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा वीर हनुमान सिंह पुरस्कार। इनसे कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स की वीर हनुमान सिंह पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट्स की वीर हनुमान सिंह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको नोट्स करना है कि वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए किनका नाम अभी हाल ही में चयनित किया गया है, तो इतवारी राज का नाम चयनित किया गया है। चौथा पॉइंट आपको नोट्स करना है कि इतवारी राज को यह सम्मान, यानी इतवारी राज को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया जा रहा है, तो इतवारी राज ने तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य प्रदर्शन किया है, इसीलिए
वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से इतवारी राज को सम्मानित किया जा रहा है। तो साथियों आप वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का 16वां स्मारक कहाँ पर बनेगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन नंबर 1 रायपुर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर 3 भोपाल मध्य प्रदेश में एंड ऑप्शन नंबर 4 दिया है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रायपुर छत्तीसगढ़ में। यानी स्वामी विवेकानंद जी का 16वां स्मारक कहाँ पर बनेगा, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में बनेगा। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा स्वामी विवेकानंद स्मारक। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको नोट्स करना है कि स्वामी विवेकानंद जी के अभी हाल ही में वर्तमान में कुल कितने स्मारक हैं, तो अभी वर्तमान में टोटल 15 स्मारक हैं। दूसरा पॉइंट्स यह नोट करना है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो 15 स्मारक हैं यह कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो इसके जो 3 स्मारक हैं वह अमेरिका में स्थित हैं तथा 12 जो स्मारक हैं वह हमारे भारत में स्थित है। एंड तीसरा पॉइंट यह याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो 15वां स्मारक है यह कहाँ पर है, तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। एंड जो 16वां जो स्मारक बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, तो यह हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में बनेगा। तो इतना पॉइंट्स आप स्वामी विवेकानंद स्मारक से याद रखिएगा। साथियों ये रहा आज का सेक्शन, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।